कलयुग में भक्ति हमारे अंदर तो दिखती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य कमजोर। बात भले ज्ञान वैराग्य की हम कर लें, लेकिन जब ज्ञान वैराग्य का जीवन में पालन करने का समय आता है, उस समय ज्ञान वैराग्य काम नहीं आता। बात ज्ञान वैराग्य से नीचे की करते भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात। एक साधारण व्यक्ति से भी बात करो तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे की बात नहीं करता। जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं, वो भी वैराग्य की बात करता है। कौन लेकर के आया है, कौन लेके जाएगा, है? ये सबको मालूम है। एक तृण लेकर के नहीं आए हो, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। साधारण व्यक्ति भी ये वैराग्य समझता है। संसार में एक बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद किए रहता है और जीवन भर उस मुट्ठी में बटोरता है, और जब मरता है तो हाथ फैला के चला जाता है। ये सबको मालूम है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ये जानता है कि हम मुट्ठी बांध के आए थे, खुले हाथ जाएंगे। यही तो वैराग्य है, इतना ही तो समझना। इससे ज्यादा वैराग्य कुछ नहीं है। इसी बात को समझ लेना ही वैराग्य है। और ज्ञान, बोले ज्ञान यही है कि भगवान के अलावा हमारा आपका कोई अपना नहीं है दुनिया में। भले तुम दुनिया में किसी को अपना मानते रहो, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम में जी रहे हो, भ्रम में जीते रहो। सत्य यही है कि भगवान के अतिरिक्त कोई किसी का नहीं। यही ज्ञान है। और जानते हुए भी व्यक्ति अपने हृदय की कमजोरी के कारण, मोह के कारण आंखें बंद कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति आंख बंद कर ले और कहे अब सूरज नहीं है। हाँ, सूरज हमको दिख नहीं रहा, सूरज नहीं है। बोले तुमने अपने अज्ञान के कारण अपनी आंखें बंद कर रखी। सूरज की सत्ता तो है, और ज्यों ही आंख खोलोगे सूरज की सत्ता तुम्हें मालूम हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान के अतिरिक्त कोई किसी का नहीं है, लेकिन अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण हम जीते रहते हैं, चलते रहते हैं। ज्ञान वैराग्य इतना ही है, लेकिन कलयुग में यह ज्ञान वैराग्य कमजोर पड़ा है। ज्ञान वैराग्य की बातें हम कर लेते हैं, लेकिन जब लोभ की बात आती है, स्वार्थ की बात आती है, तो सब ज्ञान वैराग्य धराशायी हो जाता है एक क्षण में। कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। ये कलयुग का प्रभाव है। कारण बोले कलयुग में तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग का यही प्रभाव है कि तमोगुण की अधिकता, रजोगुण की न्यूनता और सतोगुण का नितांत अभाव हो जाता है। और उसका परिणाम, बोले उसका परिणाम यही कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। सर्वत्र विरोध, कहीं अनुकूलता नहीं होती। कलयुग का ऐसा प्रभाव। भक्ति महारानी कहती हैं, कलयुग के प्रभाव से ये सब कुछ हुआ है। आप मेरे इन बेटों को ठीक कर दो, इन्हीं के कारण मैं दुखी हूं। नारद जी ने भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए उपाय किया। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी आपकी बड़ी महिमा है, और इस कलयुग में तो आपकी बहुत बड़ी महिमा है। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बोध वैराग्य, ज्ञान वैराग्य मुक्ति का साधन होता है। कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्यकारिणी। और कलयुग में तो केवल भगवान की भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य को प्रदान करने वाली होती। हे देवी, आपकी बड़ी महिमा है। नारद जी कहते हैं
इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः। ऐसा निश्चय करके ही भगवान जो चिद्रूप हैं, जो चिद्रूप ज्ञान रूप भगवान हैं, उन्होंने सद्रूपाम त्वाम ससर्ज, सत्स्वरूपा आपका सृजन किया भगवान ने। परमानंद चिन्मूर्ति ही सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम। हे भक्ति महारानी, आप कृष्ण वल्लभा हो, कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, भगवान को भक्ति अत्यंत प्रिय है, और आपको भगवान ने प्रकट किया है। इसीलिए क्यों बोले कलयुग में आपकी महिमा हो, और आपकी सेवा के लिए उन्होंने, भगवान ने एक बड़ी विलक्षण दासी प्रस्तुत कर दिया। कौन सी दासी? नारद जी कहते हैं मुक्तिम दासी ददौ तुभ्यम। भगवान ने आपको उत्पन्न किया और आपकी सेवा के लिए मुक्ति को दासी बना दिया। मुक्ति माने मोक्ष, जिस मोक्ष को बड़े बड़े ज्ञानी चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का वेद पुराण शास्त्र में साधन बताया जाता। वो मुक्ति क्या है? बोले भक्ति की दासी है। भक्ति की सेवा के लिए मुक्ति को लगा दिया भगवान ने। नारद जी कहते हैं, हे देवी, ऐसे तो आपका दिव्य रूप, वास्तविक स्वरूप वैकुंठ में ही रहता है। आप मृत्युलोक में छाया के रूप में हो, आपका वास्तविक स्वरूप तो नित्य भगवान के चरणों में वैकुंठ में ही। और हे देवी, इस कलयुग में आपकी सर्वत्र महिमा होगी। घर घर में मैं आपकी प्रतिष्ठा कर दूंगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मेरा नाम नारद नहीं। तदानाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। अगर मैंने संसार में आपको घर घर में प्रतिष्ठित न कर दिया तो मैं भी भगवान का दास नहीं। हाँ, हमारा नाम बदल देना। नारद जी ने कहा हम आपको घर घर में प्रतिष्ठित करेंगे। भक्ति को घर घर में प्रतिष्ठित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नारद जी ने विचार किया, एक काम करना होगा, उत्सव करना होगा। अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति के विस्तार के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए सारे धर्मों को छोड़कर एक काम विशेष रूप से करना चाहिए। बोले क्या? बोले महोत्सव करना चाहिए। नारद जी कहते हैं अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। भगवान के महोत्सव करो, उत्सव करो। उत्सव से भक्ति बढ़ती है। इसीलिए समय समय पर अनेक उत्सव होते हैं। राम जी का जन्म महोत्सव, कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव, राम जी का विवाह महोत्सव, भगवान का झूला महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव। बड़े बड़े मंदिरों में, तीर्थों में ये बड़े बड़े महोत्सव इसीलिए मनाए जाते हैं कि इस महोत्सव में लोग सम्मिलित होंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे, दर्शन करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, और इसी में उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। भक्ति के विस्तार का यही मूल मंत्र है। आपको भक्ति का प्रचार करना है, बोले आपके गांव में जो मंदिर हो, आपके नगर में जो मंदिर हो, वहां सब एकत्रित होकर के समय समय पर कोई न कोई उत्सव करो। कभी रामायण के पाठ का महोत्सव हो, कभी कोई यज्ञ हो, कभी कोई प्रवचन हो, कभी भगवान का झूला उत्सव हो, कभी भगवान की सुंदर झांकी हो, और जितने लोग आवें सबको कुछ न कुछ प्रसाद मिले खाने को, और सबका समादर हो। फिर देखो धीरे धीरे पूरे समाज में भगवान की भक्ति व्याप्त हो जाए। यही भक्ति के विस्तार का सूत्र है। अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। आज ये चीजें हमारे यहां घट गई। मंदिर में केवल अपने से व्यक्ति जाए और जाकर के जो कुछ भेंट पूजा चढ़ानी है चढ़ा दे, दर्शन कर ले, चला आवे।
ये फॉर्मेलिटी तो हम कर ले रहे हैं और समाज में हो रही, लेकिन भक्ति जैसे बढ़ना चाहिए वैसी भक्ति नहीं बढ़ पाई। क्यों? बोले मंदिरों में उत्सव के अभाव हो गए। मंदिर से जुड़े लोग उत्सव को महत्व कम देने लगे, इस कारण से भक्ति शिथिल हो गई। मंदिर में जब बड़े बड़े उत्सव होंगे तो अपने आप लोग बिना बुलाए आएंगे और तब उत्सव को देखकर लोगों में उत्साह होगा और उत्साह में भक्ति का संवर्धन होगा। ये देवर्षि नारद ने सूत्र दिया है, अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। और मंदिर में कोई आवे तो उसको प्रसाद जरूर खिलाओ, और कुछ हो न हो लेकिन आने वाले को प्रसाद मिले। नहीं कुछ तो खिचड़ी बना लो, पुंगल बना लो, हलवा बना लो, कोई आवे तो उसको खिलाओ, थोड़ा ही दो। कुछ लोग भक्ति से आएंगे, कुछ लोग लालच से आएंगे, कुछ लोग स्वाद के लिए आएंगे, कुछ लोग भूख से आएंगे, और भगवान की चरण में आएंगे तो कहीं न कहीं उनके हृदय में भी भक्ति का विस्तार होगा। मंदिर और मस्जिद में यही अंतर है। मंदिर में गए, दर्शन किया और दर्शन करके थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर चले। किसी ने उनको प्रसाद नहीं दिया, प्रसाद बांटने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाहर आए, मंदिर को ऊपर से नीचे देखा और कहा ये मंदिर है? लोगों ने कहा हाँ महाराज, राम जी का मंदिर है। बोले हमको तो नहीं लगता, हमको तो मस्जिद जैसा लग रहा है। अरे क्या बोलते हो महाराज? बोले मस्जिद और मंदिर में अंतर क्या है? बोले यही अंतर है, मस्जिद में जाओ तो खाने को थोड़ी मिलता, मंदिर में ही प्रसाद मिलता है, क्योंकि मंदिर में भगवान को भोग लगता है। उनके यहाँ तो भगवान को भोग ही नहीं लगता, तो प्रसाद कहाँ से मिले? भोग तो हमारे यहाँ लगता है तो प्रसाद मिलता है। तो मंदिर और मस्जिद में अंतर क्या है? बोले यही अंतर है, जहां पर कुछ प्रसाद मिले, भगवान का उच्छिष्ट मिले, और भगवान का उच्छिष्ट मिलेगा तो अपने आप माया का निराकरण होगा। स्वयं भगवान कहते हैं कि उच्छिष्ट भोजिनो दासाः। उद्धव जी महाराज कहते हैं उच्छिष्ट भोजिनो दासाः तव मायाम जये मही। जो भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद का सेवन करता है वो भगवान की माया को जीत लेता है। तुम्हि निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, भगवान का भोग प्रसाद पाओ, माया की निवृत्ति हो जाएगी। बोले महाराज रोज मंदिर में प्रसाद कहाँ मिलेगा? बोले जब मंदिर में जाओ तो वहां तो प्रसाद मिलेगा, वहां प्रसाद लो। बोले मंदिर में नहीं जाए तो प्रसाद कहाँ मिलेगा? बोले अपने घर में ही प्रसाद बनाओ। आप जो रसोई बनाते हो, चावल दाल रोटी सब्जी हलवा पूड़ी, उसी को शुद्धता और पवित्रता से बनाकर अपने घर के जो ठाकुर हैं, घर में आपकी जो पूजा है, वहीं भगवान के सामने थाली रख करके तुलसी डाल करके भगवान को भोग अर्पण कर दो, वो प्रसाद हो जाएगा, वो भी प्रसाद बन जाएगा। अपने हित को करो रसोई ताही भोग धरो, महाप्रसाद है घटे न कनिका अपनो पेट भरो। वो महाप्रसाद हो जाएगा, अपना पेट भी भरेगा, अंतःकरण भी शुद्ध होगा। लेकिन विडंबना तो यह है कि भगवान को भोग लगावे तो कैसे लगावे? गंदी चीज खाने की आदत पड़ गई, और गंदे ढंग से बनाना और गंदे ढंग से खाना। शुद्धता पवित्रता का विवेक नहीं रहा। चप्पल पहन के भोजन बनाना है, उसी में से चाटते भी रहना और बनाते भी रहना है, तो भगवान के लायक कहां रहेगा? इसलिए भगवान को भोग लगा नहीं सकते। इसीलिए हमारे यहां आचार विचार पर, नियम पर चर्चा होती है कि घर में भी रहकर आचार विचार नियम का पालन करो। रसोई में भोजन बनाने के लिए जाने के पहले पवित्र होकर के जाओ। जूता चप्पल पहन करके रसोई मत बनाओ। जिस हाथ से चाय पिया, कोई वस्तु खाई, तो पहले हाथ धो लो, तब आकर के रसोई में कोई काम करो। कोई वस्तु जूठी न होने पावे। पवित्रता से, स्वच्छता से जब बना करके भगवान को भोग अर्पण करोगे तो घर में ही प्रसाद मिलेगा, और उस प्रसाद के सेवन से अंतःकरण पवित्र हो जाए।